हाय एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एग्रीकल्चर चैप्टर है, क्लास 8 का टॉपिक है और मैंने एनसीईआरटी बुक से एक शॉर्ट नोट बनाया है, उसको मैंने ये लिख दिया है। तो हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा तब, कि प्लांटेशन क्रॉप्स होता क्या, इसका क्या मतलब होता है। प्लांटेशन क्रॉप्स वो होते हैं जिनको हम अपने हाथ से लगाते हैं, प्लांट करके लगाते हैं ना, रोपते हैं, वो प्लांटेशन क्रॉप में आते हैं। और प्लांटेशन क्रॉप्स जो होते हैं वो मेजरली एक वो कमर्शियल एग्रीकल्चर में आते हैं। जैसे शुगर केन हुआ, मैंने बताया था ना, शुगर केन, ये सब मेजर कमर्शियली एग्रीकल्चर में आते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन से हैं और ये कहाँ कहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, किस किस कंट्री में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो प्लांटेशन क्रॉप में टी, कॉफी लिखा है इधर ऊपर, डिब्बे मैंने बंद करके लिख दिया है। टी, कॉफी, रबड़, कोका, ये इसका मीन्स होता है, कोको भी बोलते हैं इसको, कोका भी बोलते हैं। ये एक होता है पाउडर टाइप का होता है, ये सीड्स होता है, कोका का सीड्स होता है, उसका पाउडर बनाया जाता है। और पाउडर इसका जो बहुत, इस पाउडर में बहुत कम फैट होता है, मतलब फैट बहुत कम होता है। और जो भी कैंसर से रिलेटेड बीमारी होती है, मोटापे से रिलेटेड बीमारी होती है, उस समय इसका यूज किया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि चॉकलेट में भी कोको होता है, कोका पाउडर। चॉकलेट में नहीं होता है, ये गलत है, चॉकलेट में नहीं होता है। ये प्लांटेशन क्रॉप है। रबड़, कोका, शुगर केन तो जानते ही हैं आप, बनाना, कोकोनट और ऑयल पाम। ऑयल पाम मतलब होता है कि ऐसे क्रॉप्स जिनसे हमें तेल मिले, जैसे कोकोनट, कोकोनट से हमें कोकोनट से तेल बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना तेल। तो ऑयल पाम में ऐसे ही लोग आते हैं, जैसे आलमंड्स का तेल हुआ, कोकोनट का तेल हुआ, ये सब ऑयल पाम में आते हैं। और ऑयल पाम भी एक क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप्स में आता है। ओके, समझ में आया। आगे देखते हैं, ये प्लांटेशन क्रॉप्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस किस कंट्री में होता है। टी जो प्लांटेशन क्रॉप है, टी प्लांटेशन क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा इंडिया में और श्रीलंका में होता है। कहाँ होता है? इंडिया में और श्रीलंका में होता है। कॉफी प्लांटेशन का मैंने बताया था, कॉफी प्लांटेशन का जो होता है सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। कहाँ पे होता है? ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी प्लांटेशन का प्रोडक्शन होता है। ब्राजील, इंडिया, श्रीलंका और लाइबेरिया, ये सारी कंट्रीज हैं। ये सारी क्या है? कंट्रीज है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इन सारे क्रॉप्स का। उसके बाद रबड़ प्लांटेशन क्रॉप जो है, इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मलेशिया में होता है और इंडोनेशिया में होता है। कहाँ होता है? मलेशिया में और इंडोनेशिया में। कोका जो प्लांटेशन क्रॉप है, इसका मेजर प्रोडक्शन होता है घाना में। कहाँ होता है? घाना में। ये भी एक कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? अकरा। अकरा इसकी कैपिटल का नाम है, घाना की कैपिटल अकरा। शुगर केन प्लांटेशन जो है वो इंडिया में होता है, इंडिया लिखा तो है मैंने, सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, क्यूबा में होता है और इंडोनेशिया में होता है। कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, क्यूबा और इंडोनेशिया। उसके बाद बनाना प्लांटेशन जो है वो सबसे ज्यादा होता है सेंट्रल अमेरिका में। कहाँ होता है? सेंट्रल अमेरिका में। फिर कोकोनट प्लांटेशन होता है फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल का क्या नाम है? मनीला। ये मुझे याद है हमेशा से, फिलीपींस की कैपिटल क्यों याद है? क्योंकि मैंने इसको एक आइसक्रीम से रिलेट करके याद किया है। वेनेला फ्लेवर होता है ना, तो वेनेला और मनीला। तो फिलीपींस की कैपिटल क्या होती है? मनीला होती है। और इंडोनेशिया जो कोकोनट प्लांटेशन क्रॉप है सबसे ज्यादा होता है फिलीपींस में, और कहाँ होता है? इंडोनेशिया में। लास्ट में है ऑयल पाम जो प्लांटेशन है, ये सबसे ज्यादा मलेशिया में होता है और नाइजीरिया में होता है। कहाँ होता है? मलेशिया में और नाइजीरिया में। अभी और भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, बट ये सारे जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। कैसे है इम्पोर्टेंट? मैंने लिखा है ना, इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप जितने ये हैं, ये सबसे ज्यादा इनका मेजर प्रोडक्शन होता है, इनका सबसे ज्यादा। और इसमें से सारे के सारे नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मैक्सिमम जो क्रॉप्स हैं वो कमर्शियल एग्रीकल्चर में आते हैं, जिसमें से शुगर केन सबसे ज्यादा कमर्शियल एग्रीकल्चर में होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ओके, तो ये छोटा सा डिस्कशन था, छोटी सी नोट्स थी एनसीईआरटी की, तो मैंने सोचा डिस्कस करता। होप सो आपको समझ में आया होगा। जितने लोगों को इससे रिलेटेड मैं एक वर्क देती हूँ, चाहे जो देख रहा हो, बच्चों अगर वर्क करना ये है कि ये जो सारी कंट्रीज नेम है
मलेशिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका, घाना, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, ये फिलीपींस, ये सारी जो कंट्रीज हैं इनकी कैपिटल लर्न कर लेना सब लोग। क्या लर्न करना है आपको? कैपिटल। इनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए कैपिटल। माना कि सब जगह नहीं पूछते, लेकिन जब नॉलेज मेंटेन रहता है तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही रहता है। तो कैपिटल हो सकेगा तो आप लोग तैयार कर लेना। ओके, अच्छा लगा है सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।